इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उन दोनों के बीच का। तो एंगल फाइंड करने के लिए पहले तो उन्होंने बहुत बता रखा है, तो मैंने सिर्फ लिख के बताया था कि पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर वो कैसे निकालना है, फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। मेन सॉल्यूशन हम यहाँ से देखेंगे। वेक्टर जो है ए ये दे रखा है एंड बी ये वाला गिवन है, तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट बी। तो ये आ गए। अब ए डॉट बी में इतना तो पता ही होगा आपको कि मतलब हमें कोफिशिएंट्स लेने हैं उनके और उन्हें मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। फिर हमें कैलकुलेट करना है उनका मैग्नीट्यूड। ए एंड बी का सेपरेटली हम करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को कैसे हम डिनोट करेंगे, एब्सोल्यूट ए। एब्सोल्यूट ए में हमें सिर्फ कोफिशिएंट लेना है और उनका स्क्वायर करना है, उनका रूट। और फिर मैग्नीट्यूड बी फाइंड करना है, ये आ गया बी। इसका भी कोफिशिएंट को ऐसे स्क्वायर करके रूट करना है। फिर हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाइंड हुआ, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन में ए एब्सोल्यूट और बी का मैग्नीट्यूड। हम एब्सोल्यूट नहीं बोलते, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फिर थीटा हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा ए डॉट बी, नीचे ए और बी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई। तो जो हमने डॉट प्रोडक्ट करके निकाला था वो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पीछे हमने सिर्फ फॉर्मूला लिख के दिखाया था, वैल्यू पुट करी थी। यहाँ पे प्रॉपर आ गया है उसका। ए डॉट बी क्या है, ये आया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ये है। और बी का मैग्नीट्यूड क्या आया, ये आया। अब बस हमें बस ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ। अब हमें इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें उससे प्लेन डिटरमाइन करना है। तो हम पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए बी को बी माइनस ए कर देंगे, ये आ गया। सिमिलरली हम वेक्टर ए सी निकालेंगे, ये हमारा आ गया वेक्टर ए सी, सॉरी ये रहा वेक्टर ए सी। तो सी माइनस ए हो जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट फाइंड नॉर्मल। फिर नेक्स्ट में हम फाइंड करेंगे नॉर्मल वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है नॉर्मल वेक्टर का वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी के क्रॉस प्रोडक्ट के। तो यहाँ हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए तो हमें ऐसे मैट्रिक्स वाली टेबल बनानी पड़ेगी आई जे के। ये हमने निकाल लिया आई, इसको हम इधर से ब्लैंक करेंगे, इधर से 1 1 जा 1.1 और 2 माइनस 2.1। ठीक है, पॉइंट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। देन ऐसे करके आई जे के तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। नॉर्मल वेक्टर आ गया, ये रहा। वेक्टर इक्वेशन होती क्या है वैसे, नॉर्मल वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आर वेक्टर से माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर कोई भी हो सकता है जो आपको गिवन हुआ हो क्वेश्चन में। देन जो आर वेक्टर है इक्वल्स टू हम क्या होता है, आर वेक्टर एक्स वाई जेड। क्योंकि प्लेन निकालने हैं तो प्लेन में तो हमें हमारे पास वेरिएबल वैल्यूज़ होंगी। सो दैट्स वाई आर को हम लेंगे एक्स वाई जेड और ए होगा कोई भी गिवन पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया हो। इसमें ए दिया था 1 0 -1। देन बस इस वाली इक्वेशन जो ये वाली है इसमें हम एन की वैल्यू जो हमने निकाल ली, आर की वैल्यू एक्स वाई जेड और ए की वैल्यू जो गिवन है उन तीनों को पुट करके और आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन है और ये इक्वेशन बन जाएगी। एंड हियर वी स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। चेक वेदर जो हमें सेट दिया हुआ है वो सब स्पेस है या नहीं आर की पावर 3 का। टू डिटरमाइन वेदर सेट डब्ल्यू सब स्पेस और आर क्यूब इट मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन। अगर उसे सब स्पेस होना है आर क्यूब का तो उसे 3 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी होती है सब स्पेस प्रूव करने के लिए। तो क्या होती है, पहली नॉन एम्प्टीनेस, क्लोज अंडर प्रॉपर्टी, क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब एक तो वो एम्प्टी नहीं है, जीरो वेक्टर ऑफ आर क्यूब फॉर एन किसी भी दो वेक्टर के लिए यू वेक्टर एंड वी वेक्टर जो सम होगा ऑल्सो बी इन डब्ल्यू। मतलब इन दोनों कोई भी दो वेक्टर आते हैं इनमें से उन दोनों को ऐड करें तो वो भी इसी में होना चाहिए। क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, अरे ऐसे ही हम दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी इस डब्ल्यू में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हम इसे प्रूव करते हैं नॉन एम्प्टीनेस की प्रॉपर्टी को। जो आर क्यूब है जीरो वेक्टर में, हम मान लेते हैं जीरो वेक्टर में तो 0 0 होंगी तीनों वैल्यूज़। अब हम इसको x + y - z करते हैं, 0 + 0 - 0 = 0 ही आ जाएगा। देयरफॉर तो जो जीरो वेक्टर है W में वो सेटिस्फाई कर रहा है नॉन एम्प्टीनेस की कंडीशन को। ऐसे ही u वेक्टर जब हम एडिशन में चेक करेंगे तो ऐसे ही u मान लेंगे एक वेक्टर x1 y1 z1 और v मान लेंगे x2 y2 z2। b इन एनी 2 वेक्टर्स इन W। दिस मीन्स x1 + y1 + z1 ये भी 0 होगा, इन तीनों का एडिशन भी 0 होगा। वी नीड टू चेक इफ देयर सम, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं ऑल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ W, तो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए W की। फॉर u एंड वी हैव x1, तो हम उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट्स को y कोऑर्डिनेट को z कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके और बीच में हमने माइनस भी लगा कर देख लिया। जब हम देखेंगे तो ये तीनों ही
मतलब प्लस करके भी 0 ही आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा क्लोजर अंडर एडिशन की प्रॉपर्टी को। देन क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, तो ऐसे ही इसमें भी दो वेक्टर मान लेंगे u और v, उन दोनों को हम u मान लिया, b इन एनी वेक्टर इन w है, कोई भी वेक्टर है w, एंड c भी एनी स्केलर, और c जो है वो कोई भी स्केलर वैल्यू है। तो जब u वेक्टर जब वो w में है, वी नीड टू चेक सी यू, मतलब जो स्केलर है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी उसी में रहे। तो बस हमने स्केलर की सारी वैल्यूज़ को सारे पॉइंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन फिर उनको कर अलग से निकाल के हमने मल्टीप्लाई करवाया तो वो 0 ही आ गया। देयरफॉर सी यू इज़ इन डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, जो सी यू है वो भी डब्ल्यू में है, सेटिस्फाई द क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस W satisfies all three condition, it is subspace of R cube, इसका मतलब जो W है वो सबस्पेस की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और वो R क्यूब में R क्यूब का सबस्पेस है।